जेनजी प्रोटेस्ट के लीडर बालेन शाह बन सकते हैं नेपाल के पहले बुद्धिस्ट पीएम। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। एक तरफ दुनिया में युद्ध का वातावरण और नेपाल में चल रहे हैं चुनाव। इस चुनाव में बता दें कि ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है जिसकी कहीं न कहीं कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन उम्मीद जरूर थी कि परिणाम इसी तरीके से हो सकते हैं। आपने देखा कि नेपाल से वो तमाम तस्वीरें देखने को मिली जो ये साबित करती है कि इस देश के अंदर अगर तमाम युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाए, उनके साथ अगर धोखाधड़ी हो, उनके साथ भ्रष्टाचार अगर किया जाए, तो निश्चित रूप से अगर वह ऐसी एक चिंगारी और उस चिंगारी को ऐसी ज्वाला में तब्दील कर सकते हैं जिसके चपेट में पूरा देश आ सकता है। यही चीजें देखने को मिली कि जेनजीओ के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया, जिस आंदोलन में देखा गया कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल किस तरीके से इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने मारने का काम किया गया। और जनता के जरिए, जेनजी के जरिए सवाल पूछा गया कि आखिर इस तरीके से किसी एक ही जाति समुदाय का वर्चस्व बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। इसी जेनजी प्रोटेस्ट के जो लीडर बालेन शाह, इनके जरिए जो चुनावी मैदान में उतरने की बात हुई और उसके साथ साथ चुनावी मैदान में उतरने के बाद जिस तरीके से उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जरिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बता दें कि चुनाव के परिणाम 9 मार्च तक के पूरी तरीके से आ जाएंगे, जिसमें तकरीबन 275 सीटें पूरे नेपाल में हैं और इन 275 में से तकरीबन 165 सीटों पर चुनाव हो रहा है और उन तमाम 165 सीटों के 150 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से 107 सीटों पर, पूरे के पूरे 107 सीटों पर बालेन शाह इनकी पार्टी आगे नजर आ रही है। आगे सबसे ज्यादा बढ़त बनाई हुई है तकरीबन 160 सीटों पर। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़े इसी मुताबिक अगर बरकरार रहेंगे तो बालेन शाह ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। इसी के साथ साथ यहां पर जिस तरीके से नेपाल में दूसरी भी राजनीतिक पार्टियां जो चुनावी मैदान में है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि बालेन शाह इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ साथ आपको बता दें कि नेपाल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में है। और पिछले मर्तबा बतौर प्रधानमंत्री जिनको देखा गया, जिन्होंने 2017-2022 में जो चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, ऐसे में केपी शर्मा ओली, इनके जरिए जिस तरीके से पूरे के पूरे देश को चलाने का काम किया गया, जिसको लेकर जेनजीओ ने अपना विरोध दर्ज किया, यह भी चुनाव मैदान में है। लेकिन अगर बता दें कि ओली की खुद जो 5 सीटें हैं, जिन सीटों से केपी शर्मा ओली चुनावी मैदान में है, उन तमाम सीटों में से तकरीबन 5200 वोटों से खुद बालेन शाह आगे चल रहे हैं। जो सीटें कहने की केपी शर्मा ओली चुनावी मैदान में लेकर चल रहे हैं, उन तमाम सीटों पर वो खुद पीछे तकरीबन 5000 से ज्यादा वोटों से दिखाई दे रहे हैं। तो नेपाल में जो जेनजी आंदोलन तैयार किया गया, जिस जेनजी आंदोलन को लेकर देखने को मिला, या पूरा का पूरा जो समर्थन है रैपर और रैपर के साथ काठमांडू के मेयर 2022 में चुने गए बालेन शाह, अब ये बालेन शाह अब नए नेपाल के बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री के तौर पर जाने पहचाने जाएंगे। तो आपने देखा कि आप अगर तमाम इस देश के, दुनिया में अगर किसी भी तरीके से एक विशेष वर्ग के ही प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनको ही तमाम तरीके के विभागों में भागीदारी देंगे और विविधता नहीं देखने को मिलेगी, तो विविधता नहीं देखने के कारण ही एक बड़ा तबका एकत्रित होकर ऐसी मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादी सोच के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा और ऐसी तमाम सरकारों को उखाड़कर फेंक देगा और इस तरीके से सरकार बनाएगा जिस मुताबिक वो चाहता है। भारत के अंदर बात करेंगे तो भारत के अंदर विविधता है, अगर प्रतिनिधित्व देने की बात समान तौर पर नहीं की जाएगी तो यहां पर भी उस तरीके का ही उद्रेक हो सकता है। नेपाल में जो कुछ हुआ, वो नेपाल में उस समय की मांग थी, जो कि जेनजीओ के जरिए आखिर न्यायिक तौर पर जो चीजें संभव हो सकती थी वो करने की कोशिश की गई है। अब ये चुनाव परिणाम निकल कर आ रहे हैं और चुनाव परिणाम में बालेन शाह इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी तकरीबन 160 सीटों से आगे चल रही है। अब देखना ये होगा कि बालेन शाह कैसे अब नेपाल के नए बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाई देंगे। पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता ले और चैनल को आर्थिक मदद करें।